जय हो। बम बम भोले। अब देखिए शिव जागरण का फल क्या है। कपिलपुरी में एक यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गुणनिधि रखा गया। बालक बड़ा हुआ, बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी ही आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली, परंतु वह कुमार्ग पे पढ़कर अपने कर्म और धर्म से भटक गया। वह जुआरी खेल कूद में संलग्न हो गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई हुई दौलत लुटा दी। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जास। जय हो। संगत का बहुत असर पड़ता है, इसलिए आप लोग अच्छे संग पकड़े। यज्ञदत्त का पुत्र वह जुआ खेलने में अपने पिता की अंगूठी को भी हार गया। और जब वह उसके पिता ने उसकी मां से एक दिन पूछा कि मेरी अंगूठी कहाँ है, तो उसने कहा कहीं मैंने रख दिया होगा। लेकिन उसको मालूम था कि पुत्र हमारा हार चुका है जुआ में, नहीं बताती है। कहते ठीक है चलो दूसरे दिन ले लेंगे। फिर जा रहे थे, एक लड़के के हाथ में उन्होंने देखा, तो उसने कहा कि तुम बहुत महात्मा बनते हो, सबको ज्ञान देते हो, और तुम्हारा लड़का ही जुआड़ी शराबी सब गलत कार्य करता है, और अंगूठी उसने ही मुझे जुआ में हारा है, मैं ले लिया हूं। तब वह जाकर के यज्ञदत्त बात सुनकर जुआरी क्रोध में आ गया और अपने गरज कर कहा, जो सच है सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। चुरा कर हारा। अपने जितने भी सज्जन आयु धर्मात्मा हैं, आपके पुत्र उतना ही बहुत बदमाश है। आप जितने ही अच्छे हैं उतने ही वो खराब है। इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुन करके यज्ञदत्त का बहुत लज्जा आई। भाई कोई अपना पिता सुनेगा पुत्र का तो लज्जा तो आएगी ही उसे। और घर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उपटन करते मेरे हाथ में से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहाँ कहाँ रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैं तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछना चाहा, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। वो भी हार गया था। ये बहुत खराब बात है कि अपने लड़के की बुराई नहीं छुपाना चाहिए। लड़के की बुराई कभी ना छुपाएं। वो टाल देती थी। उन्होंने कहा कि बताओ बहुमूल्य सामान कहाँ है, न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का एक दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर के पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उसने और उसकी मां को तिलांजलि दे दी, तो वह उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। जब उसकी मां को तिलांजलि दे दिए और पुत्र को कि आज से तुम लोग हमारे लिए हमारे जीवन में नहीं हो, तो उसको बहुत दुख हुआ। उस दिन वो गया तो शिवरात्रि की रात थी। शिवरात्रि की रात में मंदिर में पहुंचा बाबा भोलेनाथ के,
उस दिन तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उस पर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही रह सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त के चारों चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसकी हालत है, कोई काम तो करता नहीं था, अब भोजन चुरा करके भाग रहा था। आज इतना भक्तों ने मारा कि मारते मारते मर गया। और जब मर गया तो उसके मरने के बाद ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया। जब कोई मरने की अवस्था में होता है, जब मर जाता है, तो उसको ले जाने के लिए यमदूत आते हैं। यमदूत आते हैं, सबको लाने के लिए आते हैं यमदूत, ऐसा नहीं है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत आते हैं। यमदूतों ने आया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। इस शरीर के बाद भी एक सूक्ष्म शरीर है जो किसी को नहीं दिखती, यमदूतों को दिखता है। उसको पकड़ करके वो मारने लगे। यमदूत जब मारने लगे, उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा कि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है। गुणनिधि कौन था? यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र था। यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र था गुणनिधि। तो जब यमदूत मारने लगे तो सदाशिव ने भेजा, तो जाओ इस शिव चर्चा में दयाशंकर गुप्ता जी के बड़े भाभी जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। सदाशिव बाबा भोलेनाथ सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे। सदाशिव जी ने अपने दूतों को भेजा, और जब भेजा तो वहां पे फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया। हमारे पूजन को देखा है। बाबा भोलेनाथ ने गणों से कहा कि वो मर गया है, कुकर्मी था, दुराचारी था, लेकिन फिर भी उसने मेरी शिवरात्रि को देखा है, भजन भी किया है। आप लोग जाओ, भजन पूजन किया है, देखा है, दर्शन किया है। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को उसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। जब रात्रि में सोया था वहीं पे, जब रात्रि में भगवान शंकर के दीपक की बाती खत्म हो गई तो अपना वस्त्र फाड़ करके दीपक लगाया था। हर इंसान के अंदर बुराई है, अच्छाई भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान बुरा ही है, बुरा इंसान के अंदर भी कुछ न कुछ अच्छाई है। तो ये उसने अच्छा कर्म किया कि जैसे रामायण में भी लिखे हैं, विभीषण जी अपने भाई रावण से कहते हैं, सुमति कुमति असब के उर रही, अनाथ पुराण निगम यस कही। ये रामायण में भी प्रमाणित है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। इसलिए किसी इंसान से आप घृणा मत कीजिए, उसके अच्छे चीज को लीजिए, बुरा छोड़ दीजिए, उसके काम रहेगा। तो यही बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि गुणनिधि दुराचारी को कर्मी था, लेकिन उसके अंदर अच्छाई भी थी। वो शिवरात्रि के दिन हमारा भजन सुना, जागरण किया, और दीपक का जो बाती खत्म हो रहा था तो उसमें अपना वस्त्र को फाड़ करके बाती बनाया है। उसके शरीर रात्रि में अपना वस्त्र फाड़ करके उस बाती डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुण का श्रवण किया है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये प्रसंग है।
प्रसंग है, वो सुना, रात में जागरण किया, सुना था। तो कह रहे बाबा भोलेनाथ की इसने प्रसंग बस हमारा भजन भी सुना है और तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं, अथवा हमारे लोक को आएगा, वो हम लोग को नहीं आएगा। एक रात्रि के लिए ही सही किया तो जो बाबा भोलेनाथ के दरबार में जैसे दयाशंकर गुप्ता जी ने आज किया है, जीवन में किया हो या न किया हो, लेकिन आज जो किया है ये इनको शिवलोक ही ले जाएगा। जय हो। जब उतना दुराचारी को कर्मी गुण निधि चला गया तो हमारे दयाशंकर गुप्ता जी भी जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ जितने भक्तगण सुन रहे हैं वो सब जाएंगे, क्योंकि वो भी सुना ही, ये तो करवा रहे हैं, इनके लिए तो प्रभु ने अलग ही कुछ सोचा होगा। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा बनेगा। अब देखिए बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए एक दिन के लिए। कहते हैं उसके पश्चात जब वह हमारे शिवलोक को आएगा, इसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा बनेगा। तुम लोग वहां जाकर के गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। मैंने अपना लिया अर्थात अपना बना लिया। अतएव भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उसके पार्षद भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसे कोई पाप शेष नहीं रहा। अब तो मृत्यु हो गई, इतना तुम लोग ताड़ना इसको दे दिए, अब छोड़ दो, क्योंकि अब इसका पाप शेष नहीं, अब पुण्य उजागर हो रहा है इसका। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव पार्षदों से कहा, ये तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री तथा वेश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला, चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। देखिए, जो भी हम अगर भक्ति भाव का कार्य कर रहे हैं तो उससे जो भी रिलेटिव अर्थात उससे जो संबंधित चीज है उस चीज को हमें त्यागना होगा, तब हम लोगों का विकास होगा। क्योंकि यही प्रश्न मन में उठा था महाभारत में, कर्ण के मन में। जिस समय अर्जुन बाण मार देते हैं कर्ण को, जब मरने की अवस्था में रहता है तो भगवान कृष्ण को बुलाता है और कहता है कि केशव, हमारे मन में बहुत मतलब ये हो रहा है कि मैं ऐसा क्या गलत किया कि जो हमको ऐसा मृत्यु प्राप्त हुआ। हमने बचपन में हमारी माता ने छोड़ दिया, क्या उसमें मेरा दोष था? क्षत्रिय होते हुए भी मैं शूद्र बना रहा, क्या ये मेरा दोष था? परशुराम ने मुझे विद्या सिखाई, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस समय तुम्हें जरूरत होगी ये विद्या काम ही नहीं आएगी, इसमें क्या मेरा दोष था? कृष्ण कहते हैं कि कर्ण, मुझे देखो, जब मेरा जन्म हुआ तो मैं कारागार में हुआ, उसी समय मुझे अपने माता पिता से अलग कर दिया गया। जिस समय तुम घर में खेल रहे थे, कूद रहे थे, मुझे गोबर मिला, गायों की गौशाला मिली। जिस समय तुम धनुष विद्या सीख रहे थे उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। जिस समय कह रहे थे परशुराम जी तुम्हारे गुरु कि कर्ण, भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, उस समय मुझे कोई विद्या नहीं थी। अब महाभारत में देखो जो युद्ध हो रहा है, इसमें पांडवों को लाभ होगा, मुझे क्या होगा? तुम्हें तो दुर्योधन ने बहुत कुछ दिया और तुमको आगे भी कुछ सोचा है करने के लिए, लेकिन मुझे समस्याएं, जो युद्ध से उत्पन्न हुई समस्याएं हैं, उसके लिए मुझे दोष दिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कर्ण कि इंसान
अपनी समस्या का हल करने के लिए गलत मार्ग अपनाए, उसका हश्र यही होता है जो तुम्हारा हुआ। क्योंकि प्रकृति किसी को भी अपनी समस्या का समाधान के लिए गलत मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती है। प्रकृति अपनी समस्या क्या चाहिए कि जो भी अपनी समस्या का समाधान, जैसे समस्या बहुत है, सबके ऊपर समस्या है, अब उसके समस्या के समाधान के लिए आप चोरी करें, डकैती डालें, किसी की बेईमानी करें, किसी की हड़प लें, ये प्रकृति अनुमति नहीं देती है। कर्म और जो भी इसके विपरीत चलता है उसका हश्र यही होता है जो तुम्हारा हुआ। हर इंसान की समस्या उसकी समस्या दूसरे की समस्या से बड़ी लगती है। लगती है ना? नहीं लगती है? आप आए हैं तो सामने वाला कुछ कहेगा तो उसकी समस्या से आपकी समस्या बड़ी लगती है। हर इंसान ये सोचता है कि हमारा समस्या बड़ा है, लेकिन सबकी समस्या बड़ी होती है। ऐसा नहीं है, सबकी समस्या बड़ी होती है। इसलिए कोई मोटा है ज्यादा तो पतला होना चाहता है, उसकी वो समस्या है। कोई पतला है तो सोचता है कि मैं मोटा हो जाऊं, उसके लिए वो समस्या है। तो समस्या से कोई परे नहीं है। बाबा भोलेनाथ वेद पुराण शिव पुराण में कहा है, कश्यप ऋषि ने प्रश्न किया कि बाबा माता जी कहाँ ध्यान है आपका? मन बहुत चंचल है, जय हो जय हो। मन भटकता रहता है, मन को भटकाइए मत। ये समय जो आया है अब कब आएगा बाबा भोलेनाथ जाने। तो जब आप बैठी हैं तो चौथे पन में हैं, कम से कम आप ध्यान दीजिए, बाकी लोगों को अपन देखने दीजिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो उनका काम है। आप अपने दायित्व से मुक्त हो गई हैं, छोड़ दीजिए वो सब, अब उन लोगों का काम है। बाबा भोलेनाथ से कश्यप ऋषि प्रश्न करते हैं कि बाबा ऐसा नहीं हो सकता कि खाली सुख ही सुख हो। तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि यही तो हर एक इंसान की कामना है ऋषि कश्यप। लेकिन इसमें है क्या कि जो इंसान के पास सब कुछ है तो वो अब कुछ पाने की शेष नहीं है, इसलिए वो दुखित है। और जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं है वो पाने के लिए दुखित है। और जिसके पास है वो सोचता है, वो तो जानकार है, जिसके पास है ज्ञानी है, जो भी हम आंख से देख रहे हैं वो नश्वर होना है, वो रहेगा नहीं, आज नहीं कल तो उसको समाप्त होना ही है। आपके सामने भी कुछ ऐसे हुए होंगे, तो वो ये सोच रहा है कि अरे एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा, उसके लिए वो दुखित है। जहां भय और डर उत्पन्न हो वहां सुख कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। और बाबा भोलेनाथ पुराण शिव पुराण में कहा है, बाबा भोलेनाथ ने बाबा भोलेनाथ ने शिव पुराण में कहा है कि इंसान को क्या चाहिए? खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए छत हो जाए, यही पर्याप्त है ना। बाकी तो सब इच्छाएं हैं, बाकी सब इच्छाएं हैं, और इच्छाओं की पूर्ति कभी होगी नहीं, क्योंकि नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी। तो इसलिए इंसान को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। अरे जाग जाग महादेव हो, जगत महादेव, जाग जाग महादेव हो, जगत महादेव, जग जग महादेव हो, जगत महादेव, जग जग महादेव हो, जगत महादेव, जाग जाग महादेव हो, जगत महादेव,
महादेव जाग जाग महादेव ताली बजाए। जगा दो महादेव जाग जाग महादेव हो जगा दो महादेव। जाग जाग महादेव हो जगा दो महादेव। आदि देव महादेव आदि गुरु 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 महादेव। जगत गुरु महादेव सदगुरु महादेव। जगत गुरु महादेव सदगुरु महादेव। आदि शक्ति महादेव मेरे गुरु महादेव। आदि शक्ति महादेव मेरे गुरु महादेव। जाग जाग महादेव हो जगाद महादेव। जाग जाग महादेव हो जगाद महादेव। वैद्यनाथ महादेव विश्वनाथ महादेव। वैद्यनाथ महादेव विश्वनाथ महादेव। वैद्यनाथ महादेव विश्वनाथ महादेव। वैद्यनाथ महादेव विश्वनाथ महादेव। भोलेनाथ महादेव अमरनाथ महादेव। भोलेनाथ महादेव अमरनाथ महादेव। आधीरेश्वर महादेव योगेश्वर महादेव। आधीरेश्वर महादेव योगेश्वर महादेव। जाग जाग महादेव हो जगाद महादेव। जाग जाग महादेव हो जगाद महादेव। हरे ज्ञान दाता महादेव दया सागर महादेव। ज्ञान दाता महादेव ज्ञान सागर महादेव। तंत्र दाता हे ज्ञान दाता महादेव दया सागर महादेव। ज्ञान दाता महादेव दया सागर महादेव। तंत्र दाता महादेव मंत्र दाता महादेव। तंत्र दाता महादेव तंत्र दाता महादेव। शास्त्र दाता महादेव वरदाता महादेव। शास्त्र दाता महादेव वरदाता महादेव। शास्त्र दाता महादेव वरदाता महादेव। शास्त्र दाता महादेव वरदाता
महादेव भोगदाता महादेव मोक्षदाता महादेव भोगदाता महादेव मोक्षदाता महादेव दया कर महादेव कृपा कर महादेव दया कर महादेव कृपा कर महादेव अवघड़दानी महादेव महादानी महादेव अवघड़दानी महादेव हाँ सभी लोग बोलिए अवघड़दानी महादेव महादानी महादेव बोलिए अवघड़दानी महादेव दानी महादेव घट घट बासी महादेव अविनाशी महादेव घट घट वासी महादेव अविनाशी महादेव दीना बंधु महादेव दीना दयाल महादेव दीन बंधु महादेव दीन दयाल महादेव जाग जाग महादेव हो जागा 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 महादेव प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय जय।